This news is brought to you by RSM Trading Company, Rajgarh. विकास खंड पौंटा साहिब में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने इंटक के जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया। पौंटा साहिब के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए इंटक के जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा आशा वर्करों और प्रदेश से आए हुए विभिन्न कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इस पर सिरमौर इंटर की आशा वर्कर इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने मांग की है कि जिस अफसर ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। के जो हमारे संस्कार है, सबसे पहले तो मैं अपनी आशा बहनों की तरफ से जो हमारे सीएम साहब है, मुख्यमंत्री है, जो इस ओहदे पे बैठे हैं, श्री जयराम ठाकुर जी को मैं हार्दिक दिल से उनको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सम्मान देना ये मेरा एक परम कर्तव्य है। उसको सम्मान देते हुए मैं ये कहती हूँ, कोई बात नहीं, हम आशाओं के साथ जो भी ये सरकार द्वारा बहिष्कार, हमारा जो भी अपमान किया जा रहा है, इस चीज के लिए, इसके खिलाफ में बहुत ज्यादा रोष मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी, एक रोटी बेलता है, एक रोटी सेकता है, वो तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है? इस तरह से हम आशा बहनों के साथ खिलवाड़ क्यों है? सरकार इस पर सोचे, समझे और विचार करें। मुझे पता है जब ओहदा मिलता है तो कुछ सोच विचार के ही कुछ कदम उठाया जाता है। तो ये कितनी आशाएं, कितनी आशाओं के घरों के चूल्हे जलते होंगे। कोई 2 टाइम की खाता है तो कोई 4 टाइम की खाता है, किसी एक टाइम का भी नसीब नहीं होता है। कुछ आशाएं बहनें ऐसी है, मैंने खुद दौरा किया है उनके घर जाके, कि उसकी एक बेटी अंधी है, वो 6 साल की बच्ची है, वो किस तरह से ताले में बंद करके उस बेटी को फिर वो फील्ड में उतरती है। इस समय आज हम एक दिन, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरी सभी आशा बहनों को हर्ट हो रही है इस चीज की, कि हम आज जो एक दिन कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि हम पब्लिक से जुड़े हैं। जो जनता है वो इस समय हमारा हौसला भी है, हमारा परिवार भी है। कई बहनें ऐसी है कि अभी गर्भवती हो चुकी है, जिन्हें हमारी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम आत्मा से जुड़े हैं, हमारा ध्यान उनकी ओर भी है कि हमें आज एक दिन हमें बर्बाद करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ सरकार इस तरह से हमारा दिन बर्बाद ना हो। हम जनता के लिए बने हैं, उनके समाज के सुधार और स्वास्थ्य विकास के लिए जो हमें रखा गया है, लेकिन हमारे बारे में भी सरकार एक नजर दिल से और दिमाग से दोनों तरफ से ध्यान दे, हमारी तरफ भी, कि हमारी डिजायर, हमारी इच्छा क्या है, अभिलाषा क्या है। एक माँ के 9 महीने जब गर्भ पे रखती है तो उसकी इच्छा क्या होती है? उसे ये नहीं पता मेरे गर्भ में क्या पड़ रहा है, बेटा या बेटी, वो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। उस माँ की कोख की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती सरकार? क्यों नहीं उसके जज्बातों की कदर करती है? क्यों उसका सम्मान नहीं किया जाता है? तो मेरा ये है कि सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बड़े से बड़े दिवस मनाते हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा नियम है जो नारी जाति के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है? 3 ही तो मांगे थी, साझी सी मांगे थी, ये हमारी क्या स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। आप देखो कि 100 रुपए में होता ही क्या है। जब हम घर से निकलते, एक बहन, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, उसकी जब लॉकडाउन था, किसी ने पूछा किसी से, 10-10 किलो की थैली दे दी है। हमने अपने घर से खुद राशन दिया है। हम इतने कैपेबल नहीं है, लेकिन जब हम उनसे जुड़े हैं, उन्होंने अपने घर की स्थिति बताई तो हमने उनकी हेल्प करी, मदद करना चाहिए। तो एक बहन ऐसी थी कि स्कूल की फीस नहीं दे सकी, तो उसने मुझसे जिक्र किया, उसका हस्बैंड मर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने कहा, दीदी मेरे पास फीस नहीं है, 4000 रुपए मुझे जमा करने हैं, इतने समय से पड़े। बताओ कितने दुख बताएंगी एक आशा। हम ये चीज पब्लिसिटी में नहीं लाना चाहते, लेकिन एक सम्मान की बात है, नारी सम्मान की बात भी है, आशा बहनों के सम्मान की बात भी है। हर जनता से हम इससे जुड़े हैं कि हर जनता हमारी तरफ ध्यान दे दे। वो इतनी विश्वसनीय हो गए हमारे ऊपर कि उनको एक और कोविड में जितना संघर्ष किया है वो सब जानती है। इसके लिए जनता हमारे साथ हर वक्त खड़ी है। किसी भी घर में, आप किसी भी घर चले जाओ कि कोई आशा बहन आई कि नहीं आई, लेकिन हम तक वायरस नहीं आया। हमने तो निस्वार्थ भाव से सेवा करी। मैं तो कहती हूँ, जब भी हम पद प्रतिष्ठा पे बैठते हैं तो हमें ये मान मर्यादा पर रहना चाहिए कि हमें क्या कानून करने चाहिए और किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से किसके साथ कौन सा नियम लागू किया जाए। मेरी सरकार से यही अर्जी है, हाथ जोड़ के सम्मान हम करेंगे, तहे दिल से सरकार का भी करते हैं, और जो इस समय मीडिया पे हमें देख रहे हैं उन सभी बहनों का भी, भाइयों का भी, क्योंकि हम एक परिवार से जुड़ गए हैं। आज हमारी जो आत्मा है और जनता के बीच में ही है, क्योंकि हम उनके लिए ही बने हैं, उन्हीं के लिए ही हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बोलो भारत माता की जय।
क्या मांगे हैं आपकी जो दोबारा जो आप लोगों ने जो है आज प्रदर्शन किया है? जैसा कि आप लोगों को जो है कोर्ट द्वारा भी एक दिशा दी गई है, नकारा गया है, तो अपनी मांगों को लेकर आप निकले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माननीय जो हमारे उच्च न्यायालय है उनका जो भी 26/11 को फैसला आया था कि जो बीएड वाले हैं वो भी पहली से 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाएंगे और इनके साथ जेबीटी वाले होंगे, तो सर हम इस मामले से काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि सर जब ट्रेनिंग हमने 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की है तो वो हमारे बीच किस तरह आ रहे हैं या जो हमारे बीच कैसे ला रहे हैं उनको, क्योंकि जो सर उनका जो कैडर है वो 6 से लेकर 10th तक का है और हमारा पहली से 5वीं तक का है, तो इससे हम काफ़ी खफा है सर, और इस वजह से हमने आज रैली निकाली है। बाकी हमारे कुछ दोस्त शिमला भी गए हैं और नाहन में भी रैली कर रहे हैं, इसलिए हमने आज पोंटा में भी जो बीकेडी कॉलेज की लड़कियां जेबीटी है वो भी हम सब ने मिलकर आज यहाँ रैली निकाली है सर। आप क्या मांग रख रहे हैं अब? सर मांग हम ये रख रहे हैं कि जो हमारा ये पिटीशन दोबारा रिपिटीशन किया जाए सर, हम इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि हमारे साथ बीएड वालों को भी इंक्लूड किया जाए। प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं आप? जी सर, प्रदेश सरकार से अपील कर रहे हैं कि सर हमारी और थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो सबको पता है, पर फिर कोई फिर भी हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम एसडीएम साहब के माध्यम से हमारे सीएम को ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि जिससे कि हमारी कोर्ट में रिपिटीशन फाइल की जाए और पुनः विचार किया जाए कि ये फैसला बदल दिया जाए। और अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती किसी कारण, अगर सर किसी कारणवश हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सर प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा और भी सर बहुत सारी चीज़ें करेंगे, पर जिस तरह से अगर हमारे जो कार्यकारिणी भी एक हमारा ऊपर जो पहला डेलीगेशन हमारा शिमला गया है, बाकी जैसे वहाँ से जो हमारे हेड हमें नोटिस देंगे तो उस हिसाब से करेंगे, हम उस तर्ज पे करेंगे सर सब कुछ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पोंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी, राजगढ़ में खुला सोमानी टाइल्स व बाथवेयर का शोरूम। राजगढ़, पझौता, नौहराधार व हरिपुरधार आदि क्षेत्र के लोगों को सोमानी टाइल्स व बाथवेयर के सामान के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शोरूम के मालिक राकेश मैनी व राजन मैनी ने बताया कि सोमानी शोरूम में कंपनी के अत्याधुनिक डिजाइन व साइज की टाइल्स व बाथरूम फिटिंग्स उपलब्ध हैं। शोरूम में हार्डवेयर की विस्तृत रेंज सस्ते व उचित दामों में उपलब्ध है। राजन मैनी ने बताया कि आरएसएम ट्रेडिंग शोरूम राजगढ़ द्वारा पहले ही कामधेनु सरिया, एसीसी सीमेंट, टाटा ड्यूराशाइन शीट्स, अपोलो व फिनोलेक्स पाइप्स आदि हार्डवेयर का सामान परवाणु व पिंजौर के रेट में उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब उनके शोरूम में सोमानी का ब्रांडेड सामान भी हिमाचल में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। राजन मैनी बताते हैं कि वो कई दशकों से ग्राहकों को बेहतरीन व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी बदौलत आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी लोगों की पहली पसंद है। सुंदर व मजबूत घर बनाने के लिए आज ही आएं आरएसएम ट्रेडिंग कंपनी राजगढ़।